गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं क्वालिटी एंड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से। टॉपिक है हमारा क्वालिटी क्या होता है। देखो, अपन ऑपरेशनल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, कुछ एक टॉपिक्स बाकी रह गए हैं। अब यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ लिया, जैसे कि प्रोडक्शन डिजाइनिंग, प्लांट का लेआउट, लोकेशन, मटेरियल हैंडलिंग, स्टोर वेरिफिकेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टोर मैनेजमेंट, वो सब पढ़ लिया। अब जरा बात करते हैं क्वालिटी की। जब भी क्वालिटी की बात आएगी आपको SQC और TQC ये दोनों टर्म दिमाग में आ जानी चाहिए। SQC का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल और TQC का मतलब होता है टोटल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं अपन आज की क्लास को। पहले क्वालिटी समझ लेते हैं, क्वालिटी क्या होता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्वालिटी को तो डिफाइन नहीं करते और सीधा SQC या TQC पे आ जाते हैं। इट्स नॉट गुड। जब भी आप किसी टेक्निकल टर्म से रिलेटेड आंसर लिखते हो, यू हैव टू बाइफरगेट द टॉपिक, देन इंडिविजुअली इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव और डिटेल्ड, देन गो टू द मेन टॉपिक, राइट। तो हम जरा बात करते हैं क्वालिटी से। क्वालिटी क्या होती है? आपसे पूछा जाए कि क्वालिटी आप किसको कहते हो, तो देखो, कुछ लोग कहते हैं क्वालिटी जो उसके कुछ लोग, जैसे अगर मैं अभी एक सिंपल चीज कर रही हूँ, ये मार्कर है मेरे हाथ में, इसका क्वालिटी से क्या लेना देना होगा? किस फीचर्स या किस एट्रीब्यूट से आप कहोगे इट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट और इट इज अ नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब आप कहोगे अगर ये इंक अच्छी है, अगर ये इको फ्रेंडली है, अगर ये इसका जो मटेरियल इसमें यूज किया गया है, चाहे वो इंक हो, चाहे वो प्लास्टिक इसका जो कवर है वो हो, लीड हो, जो भी कुछ है, वो अगर मुझे हार्म नहीं करती है तो बढ़िया है। अगर इसका फ्लो अच्छा रहता है तो ये बढ़िया है, तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी है। अच्छा, इसमें एक और चीज बताती हूँ, इट मे बी कि अगर मैं जिस कंपनी को पसंद करती हूँ, वो कैमलिन हो सकती है, वो नटराज हो सकता है, वो अप्सरा हो सकती है, कुछ भी, मैंने वैरायटी ऑफ कंपनी बता दी है इस मार्कर से रिलेटेड। अगर मैं अप्सरा को ही पसंद करती हूँ तो अप्सरा का मार्कर क्वालिटी प्रोडक्ट है और बाकी दूसरी कंपनी का मार्कर क्वालिटी प्रोडक्ट ना हो, मेरी नजर में इट्स माय थिंकिंग, राइट। तो क्वालिटी के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम समझ नहीं पाते। आप क्वालिटी किसको कहते हो, जरा पहले इसे समझ लेते हैं। क्वालिटी एक डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट होती है। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है एक खास, विशेष कोई उसका क्वालिटी जो है वो एक ट्रेट होता है, एट्रीब्यूट होता है, उसकी किस्म होती है, उसकी बात होती है, possessed by someone or something। चाहे वो कोई चीज हो सकती है या फिर कोई वो व्यक्ति हो सकता है। किसी व्यक्ति या किसी विशेष चीज में जो कोई अगर उसकी खास बात है, वही उसकी क्वालिटी है, राइट। जैसे अगर मैं आपको बात कहूं कि अमिताभ बच्चन एक्टर, अगर हम कहें कि उनकी क्या ऐसी खास बात है जो आपको याद आती है उनका नाम लेते ही? आवाज। कुछ लोग कहेंगे उनका जो सोशल नेचर है, लोगों से जो वो बहुत ही वार्मली मिलते हैं, उसको वो खास कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे उनका पर्सनालिटी, वो उनका एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट की बात की है ना, एक ही व्यक्ति में चार लोगों ने चार तरह से बात कह दी। तो क्वालिटी किसको कहेंगे? हर एक व्यक्ति का अपना एक खास नजरिया होता है, उस नजरिए पे जो चीज फिट बैठ जाए वही क्वालिटी है। तो क्वालिटी ये भी है। तो अगर मैं कहूं कि किसी व्यक्ति में या किसी चीज में जो एक खास बात होती है वो क्वालिटी है, तो साथ में एक बात कहते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग, किसी एक चीज का स्टैंडर्ड, मापक, वो भी क्वालिटी है, राइट। अब जैसे अगर मैं बात कहूं कि ISI मार्का हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते हैं, वो क्वालिटी की इंडिकेशन है, क्वालिटी पहचान है उनकी कि ISI मार्का है। अगर वो ISI मार्का नहीं है तो हम ये नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट्स कह देते हैं।
कोई ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट कह देते हैं उसको, राइट। तो ये स्टैंडर्ड भी है। एक और बात, द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की गुणवत्ता के बारे में जो उसकी एक डिग्री है वो उसकी क्वालिटी है। जैसे ISO मार्क का होना, ISI मार्क का होना या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का होना, ये सब एक डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है, उससे उनकी पहचान है, राइट। जैसे अगर हम कहेंगे कि अगर हमें पिज्जा खाना है तो डोमिनोज का पिज्जा, मैकडी का पिज्जा, तो जो ये जो आपका खास फीचर है ना, वही उसकी डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है, राइट। तो लोकल हम पसंद नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक्सीलेंस प्रोडक्ट को ही पसंद कर रहे हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, दैट इज पजेस द क्वालिटी। अब अगर ये बात कहते हैं कि ये क्वालिटी है, तो ये भी कहना चाहिए इट रेफर्स टू द सेट ऑफ इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज सेटिस्फाई स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड्स। हमारी जो भी ज़रूरतें हैं या जो हम जिसको समझते हैं कि ये चीज़ क्वालिटी प्रोडक्ट होती है, वो पूरी चीज़ें क्वालिटी ही कही जाती हैं जो उसके अंदर होती है। इसको एक और चीज़ कह सकते हैं कि अगर हम गुड्स और सर्विस की क्वालिटी की बात करें तो ये एक परसेप्शन है, ये एक अपनी अपनी समझ है, अपना अपना ज्ञान है, जिसको एक दैट अ कंज्यूमर हैज अबाउट इट, एक व्यक्ति के पास होता है, एक ग्राहक, एक उपभोक्ता के पास होता है, ये उसका परसेप्शन है। अगर मैं कहूँ कि मुझे एप्पल खाना है, तो कुछ लोग कहते हैं जो रवादार एप्पल होता है वो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, और वो कुछ लोग कहते हैं रवादार जो एप्पल होता है वो बिल्कुल बेकार लगता है। सबका अपना अपना समझ है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी क्वालिटी को परसीव करने की एक क्षमता है, दैट इज परसेप्शन। तो ये अपनी अपनी जो ज्ञान लेने की या किसी चीज को किस्म का बताने की जो क्षमता है, दैट इज परसेप्शन। तो इसलिए कहा गया है कि एक कंज्यूमर जो परसेप्शन रखता है किसी भी चीज के बारे में, उसके हिसाब से वही उसकी क्वालिटी है। अब ऐसे कौन कौन से परसेप्शन हो सकते हैं या इसके कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं, जरा बात समझने की कोशिश करते हैं। उसका प्रोडक्ट का फीचर हो सकता है, अभी मैंने कहा ये मार्कर चौक से ज्यादा बेहतर होता है, कुछ लोग ये कहते हैं, और कुछ लोग इसी के साथ ये भी कहते हैं कि चौक का सब्स्टिट्यूट मार्कर जरूर है, लेकिन जो आनंद पढ़ाते समय चौक से लिखने में आता है वो आनंद मार्कर से लिखने में नहीं आता। और ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसने चौक और मार्कर दोनों को यूज किया होगा। जिस व्यक्ति ने मार्कर को ही केवल यूज किया होगा, वो चौक के जो एक्सपीरियंस है उसको नहीं अवेल किया है, वो नहीं कह पाएगा कि विच इज बेटर दैट, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फीचर भी क्वालिटी का इंडिकेशन है। एक होता है फ्रीडम फॉर डेफिशिएंसी, मुझे अगर कोई भी कमी ना मिलती हो, मुझे कोई भी दिक्कत ना आए, उस सब से मैं आजाद हो जाऊं, दैट इज द क्वालिटी। आप देखिएगा कई बार होता है, जैसे मैंने कोई चीज खरीदी, अगर मैं ये कहूँ कि ये मार्कर, इसमें रिफिलिंग मार्कर है, रिफिलिंग मार्कर का मतलब अगर इंक खत्म हो जाएगी तो आप इसे फिर से रिफिल कर सकते हैं। तो जो ये रिफिलिंग मार्कर है, कुछ लोग कहते हैं ये बढ़िया होता है यार, कम से कम मार्कर यूज हो जाता है, एक इंक लाओ वापस से भर लो, बात खत्म। और आप देखेंगे पहले इंक पेन हुआ करते थे, उनका प्लेसिंग अगर जब रिफिल्स ने लिया था तो रिफिल्स में क्या हुआ था, आपको इंक भरने की जरूरत नहीं है, फिल हुई भी एक रिफिल है, उसको आपने अपने उस कवर में डाल दिया और हो गया आपका पेन फिर से तैयार। मतलब वो इंक भरने का झंझट, बात खत्म। लोगों को वो भी बात पसंद आई। अब उनमें भी बॉल पॉइंट पेन में भी उन लोगों को वो ज्यादा पसंद आते हैं जो यूज एंड थ्रो है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, यूज एंड थ्रो में तो बड़ा तकलीफ लगती है, मतलब वो उसका जो कवर है वो सब ठीक है, केवल एक रिफिल कर देते तो तब भी तो वो काम आ जाता। तो ये अपना अपना जो परसेप्शन है वही है फ्रीडम फ्रॉम डेफिशिएंसी। आपको जिस चीज से दिक्कत होती है, अगर उससे आपको आजादी मिलती है, दैट इज द क्वालिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव, जो प्रोडक्शन हुआ है उसके नजरिए से अगर बात करें, किस कंपनी का है, कहाँ का है, कब हुआ है, किस डेट का है, एक्सपायरी डेट तो नहीं है, उसका क्वालिटी चेक हुआ है नहीं हुआ है, उस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है या नहीं है। वैल्यू पर्सपेक्टिव, उस चीज की कीमत क्या है मेरे लिए। देखो, जैसे कहा जाता है एक स्टूडेंट के लिए पेन की कीमत, एक पोएट के लिए पेन की कीमत, और एक डाकू के लिए तलवार की कीमत या बंदूक की कीमत, दोनों चीजें दोनों लोगों के लिए अलग अलग है। अब जरा सा चेंज कर देते हैं, एक कवि को या एक स्टूडेंट को तो हम तलवार दे देते हैं और एक डाकू को हम पेन दे देते हैं, दोनों ही कहेंगे ये दोनों चीजें बेकार है, पेन बेकार है, तलवार भी बेकार है या बंदूक भी बेकार है।
आप मुझे बताइए, क्या वो चीजें वास्तव में बेकार थी? चीज वास्तव में बेकार नहीं थी, उनकी वैल्यू उन लोगों को नहीं थी, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड कि बेकार की चीजें हैं। अभी यही चीज आपने उसको जिसको जो चीज की जरूरत है वो दे दी, तो उसके लिए वो वैल्यू एडिशन हो गई। एक डाकू के लिए बंदूक की कीमत है, बढ़िया होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, वो अब उसमें डायमेंशन देख रहा है। उस पेन में भले क्वालिटी प्रोडक्ट आपने पेन दिया होगा, तब भी उसको उसकी पहचान नहीं है, उसको उसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए उसकी कीमत नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वैल्यू पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी में। आपके लिए उस चीज की क्या कीमत है, उसके लिए उसकी उपयोगिता है या नहीं है। अगर उपयोगिता है तब हम उसमें आगे जाते हैं। अगर मेरे लिए इस चीज की उपयोगिता ही नहीं है तो मुझे क्या करना, बहुत बढ़िया होता रहे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसका उपयोगिता पता ही नहीं है, यूज करने के लिए मेरे पास इसके लिए जरूरत ही नहीं है, दैट्स व्हाई। ठीक बात है। तो ये तो हो गई वैल्यू पर्सपेक्टिव। द कंज्यूमर एज द न्यू टारगेट। अब क्वालिटी में एक और इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन ऐड हो गया है ना, वो ये है कि क्वालिटी आप किसको कहते हो। हम हर वो चीज को क्वालिटी कह सकते हैं जिससे उसको यूजर जो है, इसका यूजर जो है ना, वो सेटिस्फाई होता हो। यानी आप प्रोडक्ट, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी वैल्यू, यूटिलिटी, उन सब को तो कर दो साइड में। आजकल जो न्यू ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, दैट इज द मेन यूजर, जो इसका उपयोग करता है या उपभोग करता है, उसको इससे कितना सेटिस्फेक्शन होता है। अगर उससे सेटिस्फेक्शन होता है, हम कहेंगे प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है, और अगर नहीं होता है, प्रोडक्ट यूजलेस है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर एक और बेहतरीन डायमेंशन की बात करते हैं तो क्वालिटी का डायमेंशन है द कंज्यूमर एज अ न्यू टारगेट, राइट। तो ये सारी चीज समझ में आ जाती है। ये तो हो गई सारी बात क्वालिटी की। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी रिप्रेजेंट करती है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के उस प्रॉपर्टी को जो कि कंज्यूमर उसकी वैल्यू करता है। अगर उसकी वैल्यू करता है तो वो चीज क्वालिटी की है, उसमें वैल्यू है, उससे वो क्वालिटी की नहीं होती। तो दिस इज द परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, अब बात करते हैं, अब क्वालिटी का कंट्रोल क्या होता है। क्वालिटी का कंट्रोल क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं जब हम प्रोडक्ट को या सर्विस को बनाते हैं। ठीक है, तो और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सैंपल सामने रखते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स को सेट कर लेते हैं, और उस स्पेसिफिकेशन पे हमें बाकी सारे प्रोडक्ट्स को बनाना होता है। यही होता है क्वालिटी का कंट्रोल। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि कि हम वेस्टेज को या स्क्रैप को कंट्रोल कर सके, प्रोसेस में डिग्रेडेशन ना हो, यानी उसकी क्वालिटी खराब ना हो, उसकी ग्रेडिंग खराब ना हो, वो पता लगा सके या उसको रोक सके, कंटामिनेशन ना हो, इस चीज को भी हम डिटेक्ट कर सके कि कहीं भी कोई गड़बड़ या मिलावट तो नहीं है, राइट। इन चीजों को पता करने के लिए भी हमें क्वालिटी का कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल करने का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है। इससे क्या होता है, नॉन कन्फर्मिटीज जो होती हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको हम रोक सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा वेस्टेज रिसोर्सेज को या जो काम को डबल करना, डुप्लीकेट वर्किंग होती है, उसको भी हम रोक सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी कॉस्टिंग है उसको हम लोएस्ट लेवल तक लाने की कोशिश कर सकते हैं। दिस इज द मीन कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो क्वालिटी कंट्रोल के जरिए में। क्यों? क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल अगर आपने कर लिया तभी आप अपने प्रोडक्ट के जरिए मार्केट में अपनी गुडविल जमा सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वालिटी और उसकी क्वालिटी का कंट्रोलिंग, उसका चाहे क्या ऑब्जेक्ट है, क्या जरूरत है, वो सारी बात समझ में आती है। अब बात करते हैं SQC की, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। क्या होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल? देखो, स्टैटिस्टिक्स आपको पता होगा, मैथ्स की, मैथमेटिक्स जो है हमारा सब्जेक्ट, उसकी एक ब्रांच होती है। ठीक है, अब इस मैथमेटिक्स से हम अलग तरह की गणना करते हैं और स्टैटिस्टिक्स से हम अलग तरह की गणना करते हैं। तो ये कहना चाहिए स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, एक ऐसी मैथ्स की ब्रांच जिससे हम जितना भी नंबर्स ऑफ ग्रुप है या डेटा है उसको हम चाहे समराइज करना हो, एनालाइज करना हो या इंटरप्रिटेट करना हो, उन सब में हमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स की या उनके टूल्स की सहायता मिलती है। तो ये कहा जा सकता है कि दिस इज द स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज के क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और उसके मॉनिटर करने के लिए जितने भी स्टैटिस्टिकल
टूल्स को हम यूज करते हैं वही स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कहलाता है, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है जिसमें हम फॉर्मूले लगा करके उनको एनालाइज कर सके, उनको इंटरप्रिटेट कर सके या उनको समराइज कर सके। तो ये भी कहा जा सकता है कि किसी भी क्वालिटी प्रोफेशनल के द्वारा जब स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हुए उसकी टर्म को डिफाइन किया जाता है वो एसक्यूसी कहलाता है। अब क्या होता है एसक्यूसी, कितने तरीके का होता है? तो देखो एसक्यूसी हो सकता है 3 तरीके का। एक होता है क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं, एक कहते हैं डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो सकती है। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है उस किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की जो फीचर्स हैं उनको हम डिस्क्राइब कर देते हैं, उसकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसकी रिलेशनशिप है अगर किसी के साथ में तो हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। एक होता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। एक्सेप्टेंस जो सैम्पलिंग होता है उसमें हम पूरे बल्क में से कुछ एक रेंडमली सैंपल निकाल लेते हैं और उसको चेक करके, जैसे एक बोरी गेहूं है उसमें से एक मुट्ठी गेहूं हमने उठा लिया और हमने ये देखा अगर वो मुट्ठी गेहूं बेहतरीन क्वालिटी का है तो हमने ये मान लिया पूरी बोरी में जो गेहूं है वो बेहतरीन क्वालिटी का। अगर वही मुट्ठी गेहूं खराब है, कंकर भरा है या कुछ कीड़ा लगा हुआ है तो हम ये कह देंगे कि गेहूं पूरा खराब है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे हम जब चावल बना रहे हैं तो चावल बनाते समय केवल एक चावल का दाना हमने देखा, अगर वो पक गया है तो हमने मान लिया पूरा चावल पक गया है। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। और एक आता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जिसको बोलते हैं एसपीसी। और एसपीसी का मतलब होता है कि ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इट टूल इज यूज्ड। तो इसमें क्या किया जाता है कि रैंडम सैंपल किया जाता है, जब भी चीज बन रही होती है उसके आउटपुट जब आ रहे होते हैं उसी समय वो चेक कर लिया जाता है और ये देखा जाता है क्या इसका प्रोसेसिंग एज पर द स्टैंडर्ड हुआ है या नहीं है, उन पैरामीटर्स को ये फिट बैठता है या नहीं जिन पैरामीटर्स को हमने दिमाग में रख करके इस चीज को बनाया था, राइट। तो ये कहते हैं एसपीसी जो होता है वो एसक्यूसी में बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। एसक्यूसी में हमने 3 बात बताई, एक हो गया डिस्क्रिप्टिव, एक हो गया एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग और एक हो गया प्रोसेसिंग कंट्रोल। जो प्रोसेसिंग कंट्रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसक्यूसी में। क्वालिटी कंट्रोल में एसपीसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इससे क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू मेजर करने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है और ये वेरिएशंस जो आ रहे हैं किसी प्रोडक्ट में, जो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए वो और जो एक्चुएट प्रोडक्ट बना है वो, इन दोनों में जो वेरिएशंस आते हैं उनको ना केवल आइडेंटिफाई करता है, ना केवल उनकी क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करता है बल्कि उनको दूर करने के रास्ते भी बताता है, राइट। तो इसलिए एसक्यूसी में एसपीसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एसक्यूसी और टीक्यूसी के बारे में बताने वाली हूँ। कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए एंड शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज।